आज हमें सिक्किम की 50 वर्ष की यात्रा का उत्सव मनाने का अवसर मिला है। जब अवसर इतना ऐतिहासिक हो और इतने दिव्य माहौल में हो रहा हो, तो उसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। पालजोर का ये स्टेडियम आज उसी अद्भुत आभा से भरा हुआ है। यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कलाकारों की मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है। सिक्किम के आप लोगों का जो उत्साह दिखा, सामने पहाड़ों और आसमान में प्रकृति की सुंदर छटा दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और संस्कृति साथ मिलकर जीवंत हो उठी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश की संसद में प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम वास्तव में एक ऐतिहासिक, साहसिक और युगांतरकारी कदम है। यद्यपि कुछ नारी विरोधी तत्वों के कारण ये विधेयक तत्काल पारित नहीं हो सका। जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते समग्र विकास, भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है, आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट फास्ट का संकल्प भी लिया है और इसलिए एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें रोड, पावर, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, हर तरह के प्रोजेक्ट शामिल है। सिक्किम के लोगों से मिलना मुझे हमेशा एक अलग सुकून देता है। आपकी सौम्यता, आपकी सादगी, आपके चेहरों की मुस्कान अद्भुत है। मैं सिक्किम के कई प्रतिभाशाली लोगों से मिला। सिक्किम के प्रबुद्ध लोग, पद्म सम्मान विजेता, आर्टिस्ट और फुटबॉलर्स, उनसे अलग अलग विषयों पर मेरी बात हुई। शाम को जो रोड शो हुआ, मैं उसे भी अब तक भूल नहीं पाया हूं और शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं यहां के ऑर्किड्स को भी देखने गया था। मेरे लिए जितना समय तय हुआ था, मैं ज्यादा ही समय वहां बिता रहा था और मैं देश भर के टूरिस्टों को, प्रकृति प्रेमी टूरिस्टों को, अगर उन्होंने सिक्किम का ये ऑर्किड नहीं देखा है तो कुछ भी नहीं देखा है।